अरूरा को मोर्स की मलका बने हुए 5 साल गुजर चुके हैं। वो अपनी जादुई दुनिया में खुश है, लेकिन इंसानों की दुनिया अल्स्टेट में अब भी मिलीफिसेंट को एक बदउनवान जादूगरनी समझा जाता है। एक सुबह शहजादा फिलिप अरूरा को एक खूबसूरत वादी में ले जाता है और उसे शादी की पेशकश करता है। अरूरा बहुत खुश होती है और उसे कबूल कर लेती है। जब ये खबर मिलीफिसेंट को मिलती है तो उसका रद्द अमल सर्द होता है। वो अरूरा से कहती है कि इंसानों के साथ रिश्ता बनाना कभी अच्छा साबित नहीं होता, लेकिन अरूरा उसे यकीन दिलाती है कि फिलिप मुख्तलिफ है। अरूरा के इसरार पर मिलीफिसेंट अल्स्टेट के महल में अशाइये पर जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो अपने बालों में मौजूद सिंगों को एक स्कार्फ से ढांपती है ताकि इंसान खौफजदा ना हो, हालांकि वो उससे मुतमईन नहीं होती। अल्स्टेट पहुंचने पर मिलीफिसेंट और उसका वफादार क्वाडवल महल के आलीशान हॉल में दाखिल होते हैं। वहां मलका अंगरत, जो फिलिप की मां है, मिलीफिसेंट का इस्तकबाल करती है, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती है। खाने के दौरान मलका अंगरत जानबूझकर मिलीफिसेंट को इकसाना शुरू करती है। वो मिलीफिसेंट को याद दिलाती है कि उसने अरूरा पर बद्दुआ दी थी और वो उसे एक कातिल के तौर पर पेश करने की कोशिश करती है। जब मलका अंगरत ये कहती है कि अरूरा अब उसकी बेटी है और उसे एक हकीकी मां मिल गई है, तो मिलीफिसेंट का गुस्सा काबू से बाहर हो जाता है। वो कि अरूरा कभी मलका अंगरत की बेटी नहीं बनेगी। इसी लम्हे बादशाह जान अचानक बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। मलका अंगरत चलाती है कि मिलीफिसेंट ने बादशाह पर दोबारा वही पुरानी बद्दुआ दे दी है। अरूरा अपनी आंखों से मिलीफिसेंट को गुस्से में जादू करते देखकर डर जाती है और वो मिलीफिसेंट का साथ देने के बजाय बादशाह की फिक्र करने लगती है। मिलीफिसेंट खुद को अकेला महसूस करती है और वहां से उड़कर निकल जाती है। जैसे ही मिलीफिसेंट महल की दीवारों से बाहर निकलती है, मलका अंगरत का एक सिपाही छुपकर उस पर लोहे की गोली चलाता है। मिलीफिसेंट शदीद जख्मी होकर समंदर में गिर जाती है। उसे लगता है कि अब उसका अंजाम करीब है, लेकिन अचानक पानी के अंदर से एक पुरअसरार हाथ उसे बचाता है। जब मिलीफिसेंट की आंख खुलती है तो वो खुद को एक ऐसी दुनिया में पाती है जो जादुई मखलूकात से भरी हुई है। उसे पता चलता है कि ये उसकी अपनी कौम है जिसे डार्क फेस कहा जाता है। ये लोग इंसानों के जुल्म से बचने के लिए बरसों से इस खुफिया जजीरे पर छुप कर रह रहे हैं। वहां उसकी मुलाकात कुनाल से होती है, जो अमन पसंद है, और बोरा से, जो इंसानों से बदला लेना चाहता है। मिलीफिसेंट को वहां अपनी असल जड़ों का पता चलता है और उसे मालूम होता है कि वो फीनिक्स की आखिरी नस्ल से है, जिसके पास कायनात की कदीम तरीन ताकत मौजूद है। दूसरी तरफ महल में मलका अंगरत अपनी असलियत जाहिर करना शुरू कर देती है। वो अरूरा को बताती है कि वो बादशाह जान से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसे सिर्फ तख्त चाहिए था। उसने खुद बादशाह को पुराने चरखे की सुई से जख्मी किया था ताकि मिलीफिसेंट को फंसाया जा सके। मलका अंगरत एक खुफिया तजुर्बागाह में जादुई फूलों से एक सुर्ख रंग का पाउडर तैयार करवा रही होती है, जो जादुई मखलूकात को फौरन राख में बदल सकता है। वो अरूरा और फिलिप की शादी के बहाने मोर्स की तमाम जादुई मखलूकात को महल में मद्दू करती है। अरूरा को जब ये पता चलता है कि तमाम मखलूकात को एक बड़े गिरजा घर में बंद करके उन पर वो सुर्ख पाउडर छिड़का जा रहा है, तो वो भागकर उन्हें बचाने की कोशिश करती है। वहां एक हौलनाक मंजर होता है जहां कई मासूम जादुई मखलूकात राख बन रही होती हैं। इसी दौरान मिलीफिसेंट और डार्क फेस की पूरी फौज महल पर हमला कर देती है। आसमान पर हजारों की तादाद में डार्क फेस उड़ रहे होते हैं और नीचे मलका की फौज लोहे के हथियारों से उनका मुकाबला कर रही होती है। मिलीफिसेंट सीधा मलका अंगरत के टावर की तरफ बढ़ती है। वहां मलका अरूरा को नीचे फेंकने की धमकी देती है। मिलीफिसेंट अरूरा को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालती है और मलका का चलाया हुआ एक लोहे का तीर मिलीफिसेंट को लग जाता है। वो अरूरा की गोद में राख बनकर बिखर जाती है। अरूरा ज़ारो कतार रोती है और उसके आंसू उस राख पर गिरते हैं। अचानक एक मोजज़ा होता है। वो राख एक अजीमुशान फिनिक्स परिंदे की शक्ल इख्तियार कर लेती है और मिलीफिसेंट दोबारा जिंदा हो जाती है। मलका अंगरत खौफजदा होकर अरूरा को नीचे धक्का देती है, लेकिन फिनिक्स मिलीफिसेंट उसे हुआ में ही बचा लेती है। आखिर में मिलीफिसेंट मलका अंगरत को उसके किए की सजा देती
लेती है और उसे एक बकरी में तब्दील कर देती है। बादशाह जान की नींद टूट जाती है क्योंकि मलका का जादू खत्म हो जाता है। अरोरा और फिलिप की शादी होती है जिसमें इंसान और डार्थ फेज दोनों शरीक होते हैं। मिलेफिसेंट दोनों दुनियाओं के दरमियान अमन का अहद करती है और अरोरा को अलविदा कहकर अपनी कौम के साथ दोबारा फजाओं में परवाज भरती है। अब वो एक बदनाम जादूगरनी नहीं बल्कि अमन की अलामत बन चुकी होती है।